कर दो स्टार्ट। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? तो आप फटाफट से एक बार आंसर बताएंगे, फिर मैं करवाऊंगा। कॉपी पेन निकाल के देखना भी कितने आपके बन रहे हैं। फटाफट करो बच्चों, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज। बस इसी क्लास मिलती है, मेरे को टाइम लगता नहीं, तो एक आज टॉपिक कंप्लीट कर दें आपका। बताओ कितना? बी ऑप्शन। आपसे पूछे बेटा निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं? तो सबसे पहले सवाल को निकालने का तरीका ये होता है, जो आपसे पूछा जाता है उसको बीच में लिखें इस प्रकार से। प्रतीक को कहते हैं बच्चों साइंस। भी ऐसे ऐसे कितने साइन हैं जिनके तुरंत पहले एक स्वर आता हो? ये आपके पहले की बात होगी, आपके बाद की बात होगी, सही बात है ना? लेकिन तुरंत पहले क्या होना चाहिए? कोई एक वोवल, ये कंडीशन है इनकी। और तुरंत बाद में कोई एक नंबर आता हो बच्चों। ये तीनों की तीनों चीजें जिसमें शामिल है, वो आपको पैर उठाना है। तो सबसे पहले किसको टारगेट करोगे आप? साइन को। साइन देखिए साइड में, ये बड़ा साइन आ गया। साइन से पहले क्या होना चाहिए? कोई स्वर। गलत। आगे देखो बच्चों, ये परसेंटेज, इससे पहले क्या होना चाहिए? स्वर। तो ये बच्चों क्या है? आई है या एक है? एक है ना ये देखो बच्चों आपका डॉलर, डॉलर से पहले आना चाहिए स्वर, लेकिन के क्या आपका एक व्यंजन है, ये नहीं चलेगा। ये स्टार है बच्चों, स्टार से पहले क्या आना चाहिए? वोवल। गलत। एट द रेट से पहले क्या आना चाहिए? वोवल है, लेकिन बाद में क्या आना चाहिए बच्चों? नंबर, लेकिन बाद में क्या आपका एक अल्फाबेट, तो गलत हो जाएगा। आगे देखो बेटा, कॉपीराइट, कॉपीराइट से पहले क्या आपका? एक वोवल, बाद में क्या आपका? नंबर। तो एक पेड़ तो आपका बन गया बेटा यू, कॉपीराइट 9। आगे कोई है ही नहीं, तो कितने पेड़ है आपके? एक। तो आपका राइट आंसर आ गया बच्चों एक। छोटा सा सवाल पूछ लेगा ऐसा। बताओ जी, शाबाश। दिखाई दे रहे हैं नंबर ऊपर? ये लिस्ट है बच्चों 7 से लेकर 3 तक। निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने तीन हैं जिनके तुरंत पहले 3 का कोई मल्टीपल हो और तुरंत बाद में भी 3 का कोई मल्टीपल हो? ये अल्फाबेट के टॉपिक के सवाल हैं सारे। एक ही है? अच्छा, आपसे ये पूछा बता, 3 के ऐसे कितने गुणज है? सॉरी, ऐसे कितने 3 हैं जिनके तुरंत पहले कोई 3 का मल्टीपल और तुरंत बाद में भी क्या हो? 3 का कोई मल्टीपल। ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, है ना? तो सबसे पहले टारगेट किसको करोगे? 3 को। तो यहां देखो बेटा 3 कहां पे है? ये 3 आ गया सर। 3 से पहले तो 3 का मल्टीपल है, लेकिन बाद में नहीं है, तो नहीं चलेगा। आगे भी देखो बेटा 3 कहां पे है? ये आ गया सर 3। 3 से पहले 3 का मल्टीपल, नहीं चलेगा। फिर बच्चों ये 3 से पहले है, 3 के बाद में भी है। इसका मतलब जो पहला आपका पेड़ बना बच्चों वो 639। आगे देखें, फिर देखें बेटा ये 3 आ गया। 3 से पहले 3 का मल्टीपल, नहीं। फिर ये 3 से पहले 3 का मल्टीपल, नहीं। फिर बच्चों अपन देखिए आगे, ये 3 से पहले तो है, लेकिन बाद में कोई नंबर ही नहीं है सर, इसको भी नहीं लेना। तो कितनी आई? 1। ये भी कर दोगे? अब दोनों कंडीशन होनी चाहिए, देखो 1 या 5, 3 या 9। बता दो एक बार, टाइम नहीं लगेगा। कदो शाबाश, फटाफट से निकालो आप आंसर, फिर मैं बताऊंगा फटाफट से। आधा पौन घंटे में टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। एक, दो, तीन, सारे ऑप्शन आगे बच्चों, होगा एक आंसर। है जी, ठीक है। देखो आपसे ये पूछा भी, ऐसे कितने 6 हैं जिनके तुरंत पहले 1 या 5 और तुरंत बाद में बच्चों 3 या 9? इसका मतलब आप समझ पा रहे हो क्या कर रहा है ये? बीच में 6 मैंडेटरी है, जरूरी है। इससे पहले 1 है तो भी काम चलेगा, इसके बाद में कोई 3 है तो भी वो नंबर आपको लेना पड़ेगा।
बीच में स्लैश लगे ना, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए। तो देखो बच्चों 6 को पकड़ो, 6 से पहले क्या होना चाहिए, 1 या 5, गलत। आगे देखो बेटा, ये 6 से पहले 1 या 5, सही बात। लेकिन 6 के बाद में 3 या 9 नहीं है। 6 के पहले 1 या 5, गलत। ये बच्चों 6 से पहले 1 है, सही बात। 6 के बाद में 3 या 9 में से एक बिल्कुल है। तो आपका तो पहला नंबर कौन सा आ गया, आप कहेंगे सर 163। दूसरा देखिए, फिर यहां देखा 6 से पहले 1 या 5, 6 के बाद में 3 या 9 बिल्कुल है। दूसरा नंबर आया सर मेरा 569, 569। फिर आगे देखिए 6 से पहले 1 या 5, 6 के बाद में 3 या 9, गलत। 6 से पहले, गलत। 6 से पहले 1 या 5 बिल्कुल सही, 6 के बाद में 3 या 9 बिल्कुल, 163। तो कितनी आई, 3। आप कहेंगे 2 बार रिपीट, 2 बार रिपीट चलेगा, 3। आ गया समझ में? तो 3 आपका राइट आंसर। बता दो जी, बताओ शाबाश। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? यहां आपको अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए, डिजिट नंबर। एक सवाल समझा देता हूं ऐसा, आप करो एक बार, ट्राई करो, शाबाश। बताओ जी, देखो बेटा, जब भी ऐसा कोई आपको पेयर में मिल जाए इस प्रकार का और आगे क्वेश्चन मार्क पूछ ले या बीच में पूछ सकता है, ठीक है जी। आपको तुलना करनी है बच्चों। यू कितने भी आता है, 21 पर। वी कितने भी आता है, और टी कितने भी आता है बच्चों, टी। तो ये बताओ बच्चों, 22 से मैं पहले अल्फाबेट की अगले पेयर के पहले अक्षर के साथ तुलना करूं, तो 22 से आप 20 पे गए तो कितना प्लस किया, कितना माइनस किया, माइनस का दो, माइनस का दो। ये बताओ बच्चों, टी 20 पे, आर कितना पे, 18 पे। तो 20 से 18 पे आए तो कितना माइनस हुआ, माइनस का दो। ऐसे तुलना करनी होती है। 18 से बच्चों फिर पी पे आए तो पी कितने पे, 16 पे। तो 18 से 16 पे आए तो माइनस का दो। इसका मतलब जो पहला अल्फाबेट आएगा वो क्या आएगा, माइनस का दो हो के आएगा। तो पी आता है बच्चों 16 पे, 16 में से 2 गई 14, तो 14 पे कौन सा लेटर आता है, एन। यदि एन आता है तो बच्चों ये 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए। सही बात है ना, यानी या तो बी होगा या डी होगा। अब दूसरी तुलना करो, एच आता है बच्चों 8 पे, के कितने पे, 11 पे। तो 8 से 11 गए तो प्लस का 3, 11 से 14 गए तो प्लस का 3, 14 से 3 17। इसका मतलब 17 में 3 जोड़ दिए तो 20, 20 पे कौन सा आएगा, 3। कर लेंगे सारे, ठीक है। बता दो शाबाश। इसकी जड़ में 2 है बेटा, ये एक ही जड़ में 2 ऐसे, ठीक है ना। नंबर दे रखे हैं कुछ, बताओ कौन सा अनुक्रम को पूरा करेगा, मिसिंग नंबर। सेम नहीं है। देखो जी, आप एक बार, आप कहेंगे सर के एम पी टी यहां क्या, तो सबसे पहले निकालेंगे अपन क्या, अल्फाबेट। तो 11 से बच्चों 13 पे आए तो प्लस का 2, एम 13 पे, पी 16 पे। तो 13 से 16 प्लस का 3, प्लस का 4। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, प्लस का 5। तो टी आता है 20 पे, 20 में 5 जोड़ दिए 25, 25 पे कौन सा आता है, वाई। वाई आता है एक्स गया, वाई आता है ये एक्स गया। अब नंबरों को देखना है, तो बच्चे नंबर देख रहे हैं सर 2 3 5 7,
यहां गैप ढूंढने की कोशिश किया, एक का गैप, दो का गैप, दो का गैप, ऐसा क्यों भाई? ये तो सीरीज बनती एक का गैप, दो का, तीन का, चार का, तो आ जाता नंबर, ठीक है ना? ऐसा तो नहीं है। तो बच्चों जो ये नंबर है ना आपके 2, 3, 5, 7, ये आपके नंबर है प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याएं हैं। जिस संख्या के दो ही फैक्टर हो वही नंबर आपका प्राइम नंबर कहलाता है। यानी जिसके दो फैक्टर हो वही नंबर आपका कैसा होता है? प्राइम नंबर। यानी या तो वो खुद से भाग हो रहा होगा या वो एक से भाग होगा, तभी जाके वो नंबर कैसा बनता है? प्राइम नंबर। तो 2, 3, 5, 7, तो 7 के बाद में नंबर प्राइम कौन सा आता है? 11। 9 नहीं आता। 9 क्या एक आपका ओड नंबर है, जिसके कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर। जिसके दो फैक्टर होते हैं तभी नंबर वो प्राइम नंबर कहलाता है। इस बात को गांठ बांध लेना। यदि मैं आपसे पूछूं ऐसा कौन सा नंबर प्राइम है जो एक प्राइम के साथ साथ एक इवन नंबर को भी डिनोट करता है? एक ही नंबर है सिंगल ऐसा पूरे प्राइम नंबर के अंदर। इवन नंबर वाला प्राइम नंबर कौन सा है? 2। वेरी, ये बता दोगे आप, प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा भी कर ले ना, अभी भी करवाया मैंने, क्योंकि मेरे को पूरे टॉपिक में लिखना है बच्चों। हाँ, ये बता देगा कौन सा गलत पद है, यानी इसमें कौन सा अल्फाबेट है जो गलत जगह बैठा है। शाबाश, यहां डिजिट नंबर आपको पता होना चाहिए तभी आसानी से निकालोगे। वी है या QMJIG? शाबाश, करिए। कॉपी पेन खोल लो मेरे भाई। आप ओरली बता रहे हो तो ऐसे तो नहीं चलेगा। करो जी, शाबाश। कौन सा गलत अल्फाबेट है बच्चों? ये ऐसा सवाल आते हैं पेपरों में। आई, और बच्चों सभी का आई है? आई ऑप्शन में है क्या? हो जाएगा फिर तो। करें जी, देखिए एक बार इनके अल्फाबेट नंबर लिखो। वी कितने पे आता है आप बताओ? आप बताओ तो वी कितने पे आता है बच्चों? 22 पे। क्यू कितने पे आता है? 17 पे। देख देख के नहीं बताना। एम कितने पे आता है? 13 पे। जे बच्चों 10 पर। आई, जी 7। अब सर इनका पता कैसे करें भी कौन सा गलत है? सही बात है ना? तो पता बच्चों हमेशा हमेशा डिफरेंस चेक करते चलो। आप जहां भी डिफरेंस की गड़बड़ी मिले ना, उसी अल्फाबेट को उठा लो, वो ही गलत है। कैसे? अब बच्चों में 22 से 17 पे गया तो कितना घटाया मैंने? 5। सही बात है ना? 22 में तो 5 गया, 17। और 17 से बच्चों 13 पे कितना घटाया? 4। 13 से 10 पे गया तो 3। तो यहाँ एक सीरीज फॉलो हो रही है, -5, -4, -3। इसका मतलब जो अगला अल्फाबेट आना चाहिए वो -2 होके आना चाहिए। सही बात है ना? तो बच्चों 10 में से 2 गया, कितना होता है? 8। लेकिन यहाँ कितना आ गया? 9। ये गलत बैठा है, ये गलत बैठा, यानी यहाँ क्या आना चाहिए था बेटा? आपका एच आना चाहिए था। है ना? यहाँ क्या आना चाहिए था? एच। तब जाके आपका सही बनती है सीरीज। तो ये गलत है, तो आपका राइट आंसर कौन सा? आई। कर लोगे? ये सारे सवाल आप कर लोगे भाई, मैंने पूरा विश्वास है। ये बात बोलनी पड़े ना। करो भाइयों। तब बच्चा, गवर्नमेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनकी अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं? टाइप नंबर 2 आप इसको डाल सकते हो भाई। अब इसमें आपको 10 से 11 टाइप मिलेंगे सवालों की, साथ साथ में बताता रहूंगा। ये सवाल तो 100% पूछता है कोई भी एग्जाम से, कैसा भी हो, छोटा मोटा कैसा भी आवे आवे करें। सबसे आसान भी यही होता है। बताइए। शाबाश। ठीक है जी।
देखो बच्चों, जब भी आपसे पूछ लिया जाए भी युग्म वाला सवाल है पेयर का, यानी ऐसे कितने पेयर बनेंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में आती है। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या है? जैसे बच्चों मैं कहता हूं ए डी बी डी, ये लिख दिया मैंने, ध्यान से देखना, ये 4 अक्षर समझ लिए, पूरा टॉपिक समझ गया। अब मैं आपसे इसमें पूछता हूं भी ऐसे कितने अक्षर युग्म बनेंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर आने चाहिए जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। सही बात है ना, सेम सवाल है। देखिए आप, तो जब भी बच्चों आप युग्म निकालेंगे ना, तो पहली कंडीशन तो ये है, दोनों साइड से आपको चेक करना पड़ेगा, दोनों साइड से चेक करना पड़ेगा। और एबीसीडी की जो आपको आती है वैसी वैसी एबीसीडी आनी चाहिए। तो पहले इस अक्षर से स्टार्ट करो, ए के बाद में क्या आना चाहिए बच्चों? बी के बाद में सी के बाद में डी, ये बन गया पेयर। पहला पेयर किसका बन गया? ए और डी का। क्यों बन गया? क्योंकि ए और डी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आते हैं बच्चों? 2। कितने अक्षर आते हैं? 2। तो इनके बीच में भी कितने अक्षर हैं? यानी आप कह देंगे ए से मैंने चेक किया सर, तो इस पूरी की पूरी स्पेलिंग में एक पेयर बन गया। अब ए के बाद में बारी किसकी आएगी? बी की। तो यहां होना चाहिए बेटा डी की। डी के बाद में यहां क्या आता है? ई के बाद में एफ, कोई पेयर नहीं बना। अब बी से चलो, बी के बाद में सी नहीं है, तो आपने बाएं ओर से चेक किया, कितने पेयर बने? 1। ऐसे यहां देखो, डी के बाद में ई एफ जी, कोई पेयर नहीं। बी से चलो बेटा, सी डी, कोई पेयर नहीं, कोई पेयर नहीं, कोई पेयर, एक पेयर आया। यानी आपको समझाने का मतलब ये है, जहां भी आपको जो एबीसीडी लिखी मिल जाए वहीं से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है ना। और जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जितने अक्षर छूटते हैं उतनी यहां छोड़ने हैं आपको। देखिए ये शब्द बेटा आपका गवर्नमेंट, दो तरीके होते हैं सवाल करने के। एक तो इसको अल्फाबेट के हिसाब से सोल्व करो, दूसरा तरीका होता है बच्चों, इनके ऊपर डिजिट नंबर लिख के सोल्व कर सकते हो आप, डिजिट नंबर लिख के सोल्व कर सकते हो आप। जैसे जी कितने पे आता है बताओ? ओ वी ई आर एन एम ई एन टी, सही है, सभी के सही है। आ गया। अब बच्चों आपको पेयर बताने, तो सबसे पहले बाएं से चेक करो, नंबर से स्टार्ट करना है। यहाँ क्या नंबर है? गिनती चलानी है। 7 के बाद में क्या आना चाहिए? 8 9 10 11 12 13, पकड़ दो, यहाँ नंबर आ गया 13। पहला पेयर किसका बन गया बच्चों? 7 और 13। यानी 7 और 13 के बीच में कितने नंबर आते हैं? उतने नंबर यहाँ पे है, 3 और 2 5। 7 से जब 13 तक गिनती करोगे आप, तो कितनी संख्या आती है बीच में? 5। चाहे कोई सी भी अपने, कोई मतलब नहीं, अपने को पेयर का मतलब है, यहां रुकना नहीं। 13 के बाद में 14 15 16, यानी 7 से मैंने चेक किया तो कितने पेयर बने? 1। ऐसे 15 से स्टार्ट करो, 15 के बाद में 16 17 18, बन गया पेयर। यानी ओ और आर के बीच में 2 ही अक्षर आते हैं, ओ से ले पी क्यू आर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में तो 2 ही अक्षर आते हैं। यहां भी कितने हैं? तो ऐसे बताने हैं। दूसरा आपका नंबर बन गया बच्चों कितना? 15 और 18। रुकना नहीं यहां तक। 18 की बाद में गिनती 19 20 21 22 23, कोई पेयर नहीं आ गई। 22 से चले 23 24 25 26 1, 26 में 27 नहीं, एबीसीडी में 26 अक्षर होते हैं, तो 26 की गिनती रखनी है, 27 नहीं करनी, ठीक है ना। 23 24 25 26 1 2 3, कोई पेयर नहीं, ठीक है। अगला देखे 5 चले 6 7 8 9 10, नहीं है। नंबरों से पता क्या फर्क पड़ता है? आगे आपको देखते पता लग जाता है भाई इतना बड़ा नंबर है या छोटा है, ठीक है ना, अंदाजा हो जाता है ऐसे। 18 से चलो बच्चों 19 20, क्यों चेक करूं? आगे छोटे नंबर है। 14 से चेक करो 15 16 17 18, कोई भी नंबर नहीं। 13 से 14 15 नहीं बन रहा सर, आगे कोई नंबर नहीं बन रहा, तो एबीसीडी चेक करने की जरूरत नहीं। आपने बाईं ओर से चेक कर लिए, कितने पेयर बने? 2। ऑप्शन मिलेगा 2, लेकिन गलत हो जाएगा, दोनों साइड से चेक करने पड़ेंगे। यहां स्पेशल सवाल में लिख भी दिया, यदि सवाल में लिखा भी ना हो ना, ऐसे कितने अक्षर युग्म है आपसे पूछ ले, तो दोनों साइड से चेक करना पड़ेगा।
इस साइड से चेक और करो बच्चों। अब ये गिनती कहाँ है? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, कोई नंबर नहीं। 14 से चलो बेटा 15, 16, 17, 18, ये बन गया। एन और आर के बीच में 3 अल्फाबेट आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, 14 और 18 के बीच में 3 ही संख्याएं आती हैं। तो किसी भी तरीके से करो तो आपका नंबर 3 कौन सा है बेटा? 14 और 18 का। 18 के बाद में 19, 20, 21, 22, 14 से सिर्फ एक पेयर बना, सही बात है। अब 5 चलो बेटा 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है। 13 चले 14, ये आ गया। एम और एन के बीच में कोई भी अक्षर नहीं होता सर अपने वर्णमाला क्रम में, और 13 और 14 के बीच में कोई नंबर भी नहीं होता। इसका मतलब आपका एक पेयर कौन सा बन गया? एम और एन। तो ऐसे चेक करना बेटा, आपका आंसर हो जाएगा मोर देन 3। बाकी आगे कितने बनेंगे वो देखते रहिए आप। टाइप समझ में आ गई ना? अक्षर युग्म कैसे चेक करने हैं? दोनों साइड से, चाहे आप ABCD पढ़ के करो, चाहे आप नंबर लिख के करो। करो जी। ये जिन बच्चों ने ये टॉपिक सीख रखा है पहले, वो सवाल करें। वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अनचेंजेबल रहेंगे बच्चों? अनचेंज्ड रहेंगे। शाबाश। 2, अरे वाह। मैं चेक करूंगा कॉपी, वरना फिर खड़ा करके। ये बताओ वर्णमाला क्रम बताओ। करो शाबाश में करो। ये बीमारी है। देखो जी, सुनो भाई, ध्यान से सुनो। अब इस सवाल में दिया बच्चों वर्णमाला का क्रम, तो ये दो कंसेप्ट होते हैं हमेशा। अब इस सवाल में दे दिया जैसे वर्णमाला क्रम, क्या पता अगले सवाल में पूछ ले भी अपोजिट वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये बताओ वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहला अल्फाबेट कौन सा आएगा? W है? कौन सा है बेटा? सारे के सारे तुक्के मार रहे हैं बच्चों। इस क्लास में मैंने लगा 1% ही या 2% ही पढ़ पाऊं जो पढ़निया सही है। सारे के सारे फेलियर हैं, लूजर। देख इसके क्या है बेटा, बता क्या था? सीण लाग रही तुम दोनों भाई, ये पारे ऐसा मैं नहीं बता दियो आपको। सर एक दिन आए उसी दिन बेइज्जती कर गए आप, है ना भाई? कोई ये आपका बैठने का तरीका सही है। देखो बच्चों वर्णमाला क्रम होता है आपका, जैसे सबसे पहले अल्फाबेट आता है ए के बाद में बी, देन इसी प्रकार XYZ लिखा जाता है। दोनों सवाल आते हैं, तो मजाक में ले जाएगा वो सही है। देखिए जी, दूसरा होता है बेटा विपरीत वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने को बोले सवाल में, तो सबसे पहला अल्फाबेट आता है ZY X, देन इसी प्रकार से बी, अगला कौन सा?
ठीक है। तो सवाल में क्या बोला, वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, उसके बाद बताइए कितने अक्षरों के स्थान बदले नहीं गए, अनचेंज रहे। सही बात है ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस शब्द को लिखेंगे वंडरफुल को। उसके बाद में देखिए आप, अब आपको इसमें वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये कहता है, पहले आता है सर ए, लास्ट में आता है जेड, यानी जो अपनी एबीसीडी होती है सिंपल वही होती है। तो इसमें देखो सबसे पहला नंबर पे कौन सा आएगा, ए आएगा सर। ए है नहीं, बी भी नहीं है सर, लेकिन सी भी नहीं है, डी है। इसका मतलब सबसे पहला जो अल्फाबेट आ जाएगा कौन सा आएगा, डी। डी के बाद में सर ई आएगा, यदि दो बार है तो दो बार लिखना, एक बार है तो एक बार। ई आ गया सर, ई एक ही बार है। उसके बाद में क्या आएगा बच्चों, एफ। एफ के बाद में क्या आएगा, जी। है नहीं सर जी, ना ही एच है ना ही आई है। जे भी नहीं है बच्चों, ना ही के है, एल है। एल के बाद में बच्चों एम आता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, एन आ जाएगा। एन के बाद में ओ, ओ के बाद में आर, आर के बाद में यू, यू के बाद में डब्ल्यू। अब जो ये क्रम है ना, ये वर्णमाला का क्रम है, यानी ई से पहले हमेशा डी ही आता है सर, यानी ई के बाद में डी कभी नहीं आता वर्णमाला क्रम में। आगे बात समझ में। तो अब ये बताओ, अब इसमें ऐसे कितने अक्षर हैं जिन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा। तो आप कहें सर डब्ल्यू की जगह तो डी आके बैठ गया, ये तो स्थान चेंजेबल है। ओ की जगह ई, एन की जगह एफ, ये एल आगे बैठा, ये एन ओ आर, लेकिन यू अपनी जगह बैठा, यू की जगह कौन है, यू ही है, ये बैठ गया। तो कितने आपके एक। तो आपका राइट आंसर क्या है, समझ में आ गया। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट बच्चों लिख लेना, वर्णमाला क्रम और विपरीत वर्णमाला क्रम। सेम सवाल दे दिया, फटाक देसी बता दो। छोटा सा सवाल है, गैदर, इकट्ठा करना। GATHER के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। बाएं से दाएं का मतलब यहीं से स्टार्ट करना है, ये बाएं से दाएं है। वर्णमाला के अनुसार एक, शाबाश, ठीक है जी, सही है भाई, है कर रखिए है, शाबाश। देखो भाई, ये आपका शब्द है गैदर, इसको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना। वर्णमाला क्रम क्या कहता, सबसे पहले ए, लास्ट में जेड। तो इसमें देखो बेटा, सबसे पहले ए आएगा, तो यानी जी की जगह नीचे कौन आगे बैठ जाएगा, ए के बाद में बी सी है ही नहीं सर जी, ना ही डी है, ई है, रख दो। ई के बाद में सर एफ आता है, लेकिन है ही नहीं, जी आ गया। जी के बाद में सर कौन आएगा, एच। एच के बाद में सर आर आएगा, आर के बाद में लास्ट में कौन बच गया, टी। अब ये वर्णमाला क्रम। तो कितने क्या पूछे हैं, कितने स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो आपके जी की जगह बदल गया सर, ये भी बदल गया, एच की जगह एच है, सारे बदल गए सर, सिर्फ एक है। तो टाइप क्लियर मानूं मैं आपकी, ठीक है जी। अब ये बता दो, ध्यान से पढ़ना सवाल को। इंटरनेशनल के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती अक्षर, जिसको पूर्ववर्ती नहीं पता तो वो इंग्लिश में पढ़ सकता है, बाई लैंग्वेज में आपका सवाल है। प्रोसीडिंग लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट एंड ईच वाउल विद द सब्सिक्वेंट लेटर, ठीक है ना। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट, बताइए शाबाश। प्रोसीडिंग का मतलब होता है बेटा पहले वाले अक्षर के साथ, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है अगले अक्षर के साथ, पूर्ववर्ती परवर्ती, हिंदी में ऐसे शब्द हैं ये। करो आप, करो एक बार ध्यान से। इस क्लास का पूरा फायदा उठा लो आप। हरिओम।
बाईं ओर से नौवां होगा? बताओ बताओ। आया भाई? देखो भाई, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब क्या था? बीता हुआ, पहले वाला अक्षर, इतना तो आप जानते ही हो, पूर्ववर्ती अक्षर से। लेकिन जो प्रत्येक वोवल है या स्वर है उसको परवर्ती अक्षर, परवर्ती का मतलब आने वाला अगला अक्षर, से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। प्रतिस्थापित का मतलब बदल दिया जाए, ठीक है ना, चेंज कर दिया जाए। तो उसके बाद में जो आपकी स्पेलिंग बनेगी, तो उसमें बाईं ओर से नौवां अक्षर कौन सा होगा? सवाल करने से पहले आप उस सवाल को पहले पढ़ें, बोल क्या रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है। आई समझ में बात? क्या बोले हैं? जो भी आपका व्यंजन है बच्चों, उसको पूर्ववर्ती अक्षर के साथ, पूर्ववर्ती का मतलब क्या करना पड़ेगा? माइनस का एक। सही बात। जो भी आपका स्वर है उसको परवर्ती, यानी जो आपका वोवल है उसमें प्लस का एक। ये दो कंडीशन आपको लगानी। ठीक है जी, जी आ गया, बहुत अच्छी बात। करें भाई? देखो जी, अब आपको क्या देखना है? सिर्फ स्वर कितने होते हैं। स्वर में क्या करना है? प्लस का एक, बाकी में क्या करना है? माइनस का एक। तो स्वर, स्वर के ऊपर वाले को टिक कर ले आप। अब इन स्वर देखो बेटा, कौन सा? आई स्वर है क्या? बिल्कुल स्वर है। स्वर में प्लस का एक। आगे देखे, ई स्वर है, प्लस का एक। ए स्वर असी, प्लस का एक। आई स्वर प्लस का एक, प्लस एक, प्लस एक। बाकी में आप अंडरस्टैंडिंग रखना, क्या? माइनस। तो बच्चों आई के बाद में क्या आया? जे। एन से पहले क्या आया? एम। टी से पहले क्या आया? एस। ई के बाद में क्या आया? एफ। पता लग रहा है ना? एक माइनस एक प्लस कैसे हो रहा है। आर से पहले क्या आया सर जी? क्यू। एन से पहले एम। ए के बाद बी। टी से पहले एस। आई के बाद जे। ओ होता है पहला कौन? ओ के बाद पी। एन से पहले एम। ए से पहले क्या आएगा? सॉरी, ए के बाद में बी। एल से पहले क्या आएगा? नहीं, स्पेलिंग बन गई। ये काम कर दिया यहां तक। फिर आपको बाईं ओर से, इसका मतलब सर यही साइड है बाईं ओर से, बाईं से दाएं। दाईं ओर से दे दूं तो ये वाली साइड आ जाएगी, लिखवाया ना मैंने आपको सवालों में। तो बाईं ओर से नौवां पूछे सर, पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका राइट आंसर। बस सिंपल सवाल सर, क्लियर हो गया? बस आपको पढ़ के फिर आपको सवाल करना, सारे सवाल निकलेंगे। ये आसान सा सवाल है, कर दोगे। ये क्या हो गया भाई? ये टांग किसने उल्ट दी? कर लोगे? पहले करवा दी टाइप मैंने ये हो। देखो ऐसे कितने युगम हैं जिनके बीच उतने अक्षर जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अभी अभी बताया मैंने आपको पहला सवाल, दोनों साइड से चेक करने हैं, ठीक है ना? सेम सवाल है बच्चों। ये कर दो, एक सवाल करा दो। सुपरफ्लोस शब्द के पहले, चौथे, सातवें, 11वें अक्षरों में कोई सार्थक शब्द बनाया जा सके तो बनने वाले शब्द का प्रथम शब्द, तो बनने शब्द का प्रथम अक्षर क्या होगा? अन्यथा आपका उत्तर गलत होगा। बताओ जी, आसान सा सवाल है, ट्राई करो शाबाश। एल आएगा, शाबाश। देखो जी, पहला ठाना है, पहला आपका एस, चौथा 2, 3, 4 ई, और सातवां कौन सा बच्चों? 5, 6, सातवां एल आ गया जी। 11वां लास्ट वाला हो गया होगा एस। इन चार ही अक्षरों को उठाना है, इससे कोई आपको एक सार्थक शब्द बनाना है जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, ठीक बात। उसके बाद में जो मीनिंग बना आपका,
तो उसका प्रथम अक्षर क्या है, यानी जो आपकी स्पेलिंग बनी उसका प्रथम अक्षर क्या है, वो आपसे पूछा है। अब SELs का तो सर जी कोई मीनिंग बनता ही नहीं, आगे पीछे लिख लो भी कैसे भी। लेस बन गया सर, लेस का मतलब क्या होता है, छूट, है ना। इसका प्रथम अक्षर क्या, ये आसान सा सवाल, निकाल लोगे। ठीक, सेम सवाल है बच्चों ये आप कर ही लोगे, लास्ट में जाने दे मेरे को। बताओ जी, यदि आपने पहले पढ़ चुके हैं टॉपिक के बताइए, शाबाश। कौन सा अक्षर बाईं ओर से 8वें के बाईं और तीसरे स्थान पे आएगा अगर प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो। बस ये लास्ट सवाल है, फिर मैडम आपको 15-20 मिनट और पढ़ा देंगी, चले जाइए फिर, ठीक है। करके देखो कैसे भी, ABCD बना के देखो, चक्की करो, करके बताओ मैंने। सी बोले थे क्या आप भी, बहुत बढ़िया भाई, शील्ड दे दें आपने, पकड़ दियो। देखो बेटा क्या बोले सवाल में, कौन सा अक्षर बाईं ओर से 8वें के बाईं और तीसरे स्थान पे आएगा। सर इतना होता तो हम बता देते, यदि अगली लाइन ना दी गई होती तो ना, यदि ये वाला ना दिया होता तो हम फटाक जैसी बता देते, क्यों ऊपर वाला तो हमने कर रखी है सवाल। देखो जी, सबसे पहले साइड उठाओ बच्चों, बाईं ओर से साइड कैसी है बच्चों, लेफ्ट, कितने नंबर तक, 8वें। सेकंड साइड भी कैसी है, बाईं यानी लेफ्ट, कौन सा नंबर है, तीसरा स्थान। दोनों लेफ्ट क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, 8 में से 3 गया 5, किसका, बाएं का या दाएं का, बाईं ओर से है तो बाएं का, यानी बाएं से 5वां अक्षर मेरा राइट आंसर। अब आप कहें सर ई, नहीं भाई ई थोड़ी होगा। अब एक चीज देखो, फिर ये बोल दिया अगर प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। अब आपको ये पता है जो पहला आधा भाग होता है बच्चों ए से लेकर एम तक, यानी 1 से लेकर 13 अक्षर ये होंगे, सही बात है। अब ये ए से लेकर एम तक आपकी ABCD नहीं चल रही, अब ये आपका उलट गया, आधा भाग उल्टा, ये हो गया एम से लेकर ए, अब ए की जगह क्या आपका एम, तो दूसरा आपका आधा भाग होता सर वो हमारा एन से लेकर जेड तक, और उसको ऐसा का ऐसा ही रखा गया है, दूसरे आधे भाग के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। ठीक है मेरे भाई, आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा और आप इसको देखते ही आंसर भी बता दे, ऐसे आपका जुगाड़ भी करके जाऊंगा मैं, घबराना नहीं बिल्कुल भी। देखिए
अब ABCD बच्चों आपकी इस प्रकार से होगी, ये ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। अगले बड़े बच्चों NOPQRSTUYWXYZ। अगला सेम का सेम, समझ में आ गई। पूरे सवाल के अकॉर्डिंग ऐसा बोला, प्रथम आधा भाग यहां खत्म होता है, इसको उल्टा दिया, लिख दिया। अगला भाग आधा भाग बिल्कुल सेम का सेम। और आपका राइट आंसर क्या आया सर? मेरा बाएं से 5वां अक्षर मेरा राइट आंसर है। तो बाएं से का मतलब यही साइड है सर, बाएं से। बाएं से पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। आंसर क्या है बेटा? आई। तो आपका राइट आंसर क्या है? तो सी वाले सारे के सारे हो गए गलत। यदि मेरे को कुछ भी नहीं पता, ऐसे तो मैं करता ही, ऐसे तो करता ही, आंसर तो फिर भी आ जाता, आई आ गया मेरा, ठीक है ना, सवाल के अकॉर्डिंग। तब आपको एक चीज लिखनी है, ये उतार लियो आपने, आंसर उतार लेना। देखियो, यदि इफ फर्स्ट पार्ट हाफ पार्ट आर रिवर्स ऑर्डर, यदि वर्णमाला का प्रथम आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, जिसे सवाल में था, ठीक है ना, तो आपको काम क्या करना है? पहला आधा भाग उल्टे क्रम में हो तो बच्चों उसकी शॉर्टकट ये बनता है 14 माइनस लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट, ध्यान रखना। यानी 14 में से आपको जो बायां आया उसको घटाना है, और जो अगली जो चीज आएगी वो बाएं की ही आएगी, वो आपका राइट आंसर आएगा। जैसे पिछले वाले सवाल में आपका राइट आंसर क्या है बेटा? बाएं से कौन सा अक्षर? 5वां अक्षर। तो आप यहां क्या काम करेंगे? 14 माइनस लेफ्ट, कितना लेफ्ट है? 5। तो 14 में से 5 गया बच्चों, आया कितना? 9। लेकिन जो ये चीज आएगी वो भी हमेशा क्या आएगी? लेफ्ट की ही आएगी। तो बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होता है आपका? आई। प्रथम आधा भाग उल्टे क्रम में हो तो 14 माइनस लेफ्ट। यदि ध्यान रखना, सवाल में ऐसे दे दिया जाए दाईं ओर से, जैसे ये सवाल था, कौन सा अक्षर, मैं बाईं की जगह बेटा काट के दाईं लिख देता हूं, दाईं ओर से 8वें के बाईं और तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा, ठीक बात है ना। तो आपका यहां बच्चों क्या आएगा? आप कहेंगे सर ये दायां और ये बायां, तो क्या हो जाता बेटा? ये जुड़ जाता ना भाई। एक दायां का बन गया सर, एक बायां का बन गया, 8 और 3 11। तो ये बताओ बच्चों, ये 11 जो आपका आया, ये 11 लेफ्ट का आया है राइट का आया है? राइट का। और साथ में मैं ये कंडीशन भी दे रहा हूं भी, अगर प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो विपरीत क्रम का मैंने शॉर्टकट क्या बताया? 14 माइनस लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट। यानी प्रथम आधा भाग होगा विपरीत क्रम में, तो बच्चों उसमें से लेफ्ट ही घटेगा और रिजल्ट भी कैसा आएगा? लेफ्ट। लेकिन इसमें मेरा यहां तो राइट है, तो इस राइट को सबसे पहले आप क्या बनाओगे? लेफ्ट। लेफ्ट कैसे बनेगा? 27 माइनस राइट। यानी सर मैं 27 में से ये राइट घटा दूंगा, 27 में से 11 गया सर जी मेरा 16, किसका? लेफ्ट का। आगे बात समझ में? अब यदि प्रथम आधा भाग उल्टे क्रम में है तो उसमें घटा देता, लेकिन सर 16 वाला है, 1 से लेकर 13 ही अक्षर होते हैं, 1 से लेकर 13 ही अक्षर होते हैं। यदि प्रथम आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा भी गया हो तो लेकिन ये सवाल इसके अंदर में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपका राइट आंसर क्या है? 16 लेफ्ट का। तो 16वां अक्षर कौन सा होता है? पी। तो आपका राइट आंसर क्या? ध्यान से देखना भाई। आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे वो मैडम करा देंगे आपको 10-20 मिनट, ठीक है।